हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे हैं जो क्लास 10th में पढ़ना है। देखिए, क्लास 10th में एक चीज़ और पढ़ना था आपको, जो पॉलिनॉमियल पढ़ना था। तो पॉलिनॉमियल में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ देखे थे, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते थे, मतलब वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता था। लेकिन यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और पॉलिनॉमियल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। क्योंकि बताएंगे दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए, तो इसी आज यही पढ़ें। क्लास 10th में फिर आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ये आपको हिंदी से क्या लगेगा मेरा मतलब, जो हम लोग हिंदी में उसको इक्वेशन को समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक को हम लोग द्विघात कहते हैं। तो यही आपको पढ़ना है क्लास 10th में। देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ये क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है। आप देखे भी होंगे, पहले कहीं बताया होगा तो पढ़े भी होंगे। देखिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए हम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो होता है ऑफ द हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। चलिए, इसके लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका जो होता है आपका, ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू 0। जहाँ आपका वेयर होता है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर होता है। रियल नंबर आपका होता है रियल नंबर। रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। देखिए, इसमें होता क्या है कि ए बी सी जो है आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर कुछ भी, मतलब आपका जो पढ़े हैं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। अब ए बी सी जो कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस +5 +4 कुछ भी हो सकते हैं। और एक्स जो आपका वेरिएबल है, इसमें जो सबसे इसका हाईएस्ट डिग्री होता है या पावर्स होते हैं 2 होता है। देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स पर पावर 1 होगा, 80 पर पावर है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ आपका एक्स है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म हो गया। और इसमें होता क्या है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। फिर क्या बन जाएगा ये, अगर ए बराबर 0 रखा जाए, देखिए दिखाते हैं कि अगर ए बराबर 0 हो रहे, ऐसे इसका ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, कभी ए 0 होगा ही नहीं। तो ए बराबर अगर 0 रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए, तो ए 0 मल्टीप्लाई आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए, यही वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ बचा क्या आपका बी एक्स प्लस सी, जो कि क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। देखिए, आप पढ़े भी होंगे, क्लास 6 से ही पढ़ना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बदल गया, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए, एक चीज़ और बोल रहे थे कि जो आप पॉलिनॉमियल में पढ़े थे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, इसलिए पॉलिनॉमियल भी कहते थे। देखिए, एक्सप्रेशन क्या होता है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स अब प्लस सी बराबर इक्वल टू 0 नहीं होता है, यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। देखिए, यही आपका एक्सप्रेशन है, ये जो लिख रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन होता है। और जब बराबर जीरो हो जाता है तो यही क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं। इसी प्रकार सब होते हैं, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक के साथ है क्यूबिक एक्सप्रेशन भी होता है, आपका लीनियर एक्सप्रेशन भी होता है, इसी प्रकार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी होता है। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्विंग करना है और कुछ इसका रूट्स के बारे में जानना है कि इसका रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसको जीरोज कहते थे कि हम लोग वहाँ जीरोज निकालते थे। तो जीरोज भी सॉल्यूशन ही होता है, रूट्स को भी हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है ही, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ से एक्स का वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो यही इसका क्या होगा, एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे बराबर जीरो रखकर। अगर इसको हम बराबर में जब तक जीरो नहीं रखेंगे तब तक इसको हम एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस आपका बी एक्स हो गया और प्लस सी। अब देखिए यही यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकाला जाएगा, एक्स का वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन यही होता है। ऐसे तो एक्स का वैल्यू हम निकालते हैं सीधा आचार्य मेथड से, लेकिन अभी वो मेथड हमको यूज़ नहीं करना है, अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो ऐसे एक्स का जब वैल्यू यहाँ निकाला जाएगा तो माइनस बी होता है और प्लस माइनस आपका रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बाई 2a होता है। देखिए ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, यही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई आपका 2a, ये हो गया अल्फ़ा। और एक होता है बीटा, तो बीटा क्या होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइन 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ दो सॉल्यूशन मिलता है, तो इसीलिए एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा, यही आपका रूट होता है। इसी को अल्फ़ा बीटा को हम रूट्स भी कहते हैं, या इसको जीरोज ऑफ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं इसको, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं हम लोग इसको, यही आपका होता है। और इसको अल्फ़ा बीटा को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो यही होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका आगे यूज करेंगे, ऐसे हम लोग इसका भी यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप हैं कि जिसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर ही नहीं सकते, वो फैक्टराइजेशन मेथड पर नहीं टूटता है। उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट ही आपका नहीं होगा। तो वैसे तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकालना है, अब फैक्टराइज हो नहीं रहा है तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, तो ये तो ठीक है, ए बी सी आपका कांस्टेंट रियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, एक्स का कोफिशियंट बी है और सी जो है आपका कांस्टेंट टर्म होता है। ये भी होता है कोफिशियंट, आप पढ़े भी होंगे कोफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ ये है। अब देखिए इसका सॉल्विंग करने का जो तरीका बताया गया है कि सॉल्विंग, और देखिए एक चीज़ और क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो सॉल्विंग का बात है, ठीक है, फार्मूला लिख कर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक देखिए आपको दिखाते हैं कि इसके रूट्स क्या होते हैं। इसको हम जनरल फॉर्म में देखें तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस आपका बी एक्स है अब प्लस सी इक्वल टू आपका 0 है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमको x इक्वल टू अल्फ़ा रखना है तो अल्फ़ा क्या हो गया कि वैल्यू हो गया, मैंने अल्फ़ा बराबर कुछ भी हो सकते हैं, आगे हम इस तरह एग्जाम्पल करेंगे। अब x इक्वल टू अल्फ़ा का मतलब ये हो गया कि x के जगह पर इसको अल्फ़ा रखा जाए, जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ पर जब अल्फ़ा रखेंगे तो अगर x इक्वल टू अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन है या इसका रूट्स है या इसका जीरोज है तो क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि हम LHS से चलेंगे, RHS हमको मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए क्या है कि LHS लिखते हैं, देखिए LHS, तो LHS में आपका क्या वैल्यू है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस आपका क्या है बी एक्स है अब प्लस सी है। अब x इक्वल टू अल्फ़ा रख दिए तो आपको हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ए अल्फ़ा का स्क्वायर मिलेगा, ए अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा बी अल्फ़ा अब प्लस सी।
अब ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या होगा, 0 के बराबर मिल जाएगा। ये क्या करेगा कि x बराबर जैसे ही हम x इक्वल टू अल्फ़ा रखेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस सी है, जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एल एच एस का वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि x अल्फ़ा एक ऐसा वैल्यू था जो इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। जब सेटिस्फाई कर दिया तो इसका क्या कहलाएगा, तो x इक्वल टू अल्फ़ा इसका जो होगा उसको जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल भी कहते हैं या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो x इक्वल टू अल्फ़ा होगा, x इक्वल टू अल्फ़ा वो आपका जीरोज भी कह सकते हैं या और रूट्स कह सकते हैं, रूट्स ऑफ, रूट भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ, या इसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। कि यही अल्फ़ा होगा। ऐसे दो भी होता है, बीटा भी होता है, तो दो होता है। तो इसको हम लोग जीरोज भी कहेंगे, रूट्स भी कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए भी है। इसे हम लोग पॉलिनॉमियल पहचानते थे। देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पहचानने के लिए रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, इसे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और -5 इक्वल टू आपका 0 है। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर, देखिए ax स्क्वायर हमको इसको याद रखेंगे, अब bx प्लस सी इक्वल टू आपका 0 होता है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इसी को कहते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखिए क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसका पावर, देखिए क्या हम लोग पढ़े थे कि इसका जो पावर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए आपका, अगर देखा जाए तो इसे नेचुरल नंबर होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पावर आपका हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी हो, लेकिन ऐसे तो क्वाड्रेटिक पढ़े तो 2 ही होगा। माइनस नहीं होना चाहिए और इसका पावर रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है, पावर 3 है, पावर 4 है, -2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहे, कभी भी नहीं होंगे। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, देखिए तो क्या है, अभी कि यहाँ a इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपका a बराबर देखिए 2 है। ठीक है, अगर यहाँ देखें कि प्लस बी एक्स है तो इसको प्लस बी एक्स बना सकते हैं। कि हम क्या करते हैं कि b इक्वल टू, देखिए यहाँ b इक्वल टू क्या होगा आपका -5 और c यहाँ है ही नहीं, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर अब प्लस हम क्या कर लें -5 कर दें इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें b, इसमें ऐसे प्योर नहीं, उसमें बी नहीं होता है। ऐसे बी तो आपका है नहीं, बी नहीं है, सॉरी बी इक्वल टू नहीं है, बी यहाँ पर है ही नहीं, सॉरी देखिए गलत लिख रहे हैं। यहाँ क्या होगा आपका कि a बराबर तो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब a बराबर आपका 2 है, और यहाँ b इक्वल टू आपका देखिए 0 है, b इक्वल टू क्या 0 है, और c इक्वल टू -5 है। देखिए c इक्वल टू क्या है, -5 है। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसी को कहते हैं, कि जिसमें कि b नहीं होते हैं, b का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं किए, प्लस सी था तो इसको हम क्या किए, प्लस सी का वैल्यू क्या है, -5 है, तो प्लस इसलिए कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस, फिर हमको माइनस ही मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ये जो है इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। अब देखिए एक ऐसा देखिए कि जो नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या है,
तो एक और देखते हैं, देखिए यहाँ पर 2 भी है, तो ये भी अभी आपका ये भी लिख रहे तो है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर है, खाली पहचानना है, वहाँ हम लोग पॉलिनॉमियल पहचानते थे, यहाँ इक्वेशन में पहचानने के लिए कुछ दिया, अब प्लस सी है, देखिए इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए ये हम सबसे पहले डिग्री को देखते हैं, तो डिग्री ठीक ही है, 2 है, 1 है और नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, ए बराबर 1 है और बी इक्वल टू -5 है और सी इक्वल टू 6 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस हम लिख सकते हैं -5x लिख सकते हैं अब प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर आपका -5 हो गया और सी इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी लिख सकते हैं कि इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब अगर देखिए ये तीसरा देखते हैं कि तीसरा देखिए एक और दिखाते हैं आपको कि वो है कि नहीं। अब देखिए एक है आपका कि एक्स है, अब प्लस आपका है 3y(x) है और इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है। देखिए इसको ऐसे तो इसको लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर यहाँ देखें क्या है, क्या सबसे पहली बात यहाँ ये हो रहा है कि इसको ठीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट भी कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि देखते हैं क्वाड्रेटिक बनता है कि नहीं। तो इसको क्या कीजिएगा, आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसका क्या है नीचे 1 है, तो 1 और x का एलसीएम x ही हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही मिलेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, यहाँ वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x कट जाएगा तो यहाँ 3 मिलेगा, 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये बराबर में आपका एक्स स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो ये मिलेगा, और एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखिए तो वैल्यू आपको क्या मिल गया। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, एक अभी देखिए क्या है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो या इस सारे वैल्यू को उठाकर उधर लेके चले जाते हैं, आपका LHS का वैल्यू RHS मिल के चले जाते हैं, तो एक्स क्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू अब माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए क्या मिलेगा, -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। देखिए ये पावर क्या हो गया, क्यूब बन गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिग्री 3 हो गया, पावर 3 हो गया, तो ये क्यूबिक बन गया, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया। हमको चाहिए क्वाड्रेटिक, इसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो मेरा क्या होता है, 2 होता है और यहाँ 3 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिखेंगे कि ये जो है आपका इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है, क्वाड्रेटिक। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। देखिए एक तरीका इसका और भी था, हम चाहते थे एलसीएम बिना विदाउट एलसीएम लेके भी चेक कर सकते थे। इसका क्या तरीका था, देखिए ये एक्स है, अब प्लस क्या है, देखिए 3y(x) है इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका पावर 1 है, इसका हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब देखिए ये x हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 पर पावर आपका -1 हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है, और ये एक्स स्क्वायर देखिए, तो पावर हमको क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल ही नहीं रहेगा। जब पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बनेगा, तो इसका पावर जैसे ही माइनस आ गया तो ये क्वाड्रेटिक या ये पॉलिनॉमियल ही नहीं था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, सॉल्व करने पर क्यूबिक आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपका क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, कि पावर हमको माइनस नहीं चाहिए, क्योंकि पावर क्या होता है, प्लस में होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थे, मतलब सॉल्व करके देखे, लेकिन पॉलिनॉमियल भी ऐसा हुआ तो पॉलिनॉमियल भी नहीं रहेगा, मतलब ये। लेकिन चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं, तो एक अलग बात है। तो ऐसा मेरे ख्याल वहाँ पढ़े थे क्या कि ऐसा पावर माइनस होता था तो वो क्या होता था, इसलिए वहाँ एक्सप्रेशन होता था। यहाँ इक्वेशन के कारण अगर ये क्यूबिक बन भी जाता है, अगर ये एक्सप्रेशन होता तो फिर ये सॉल्व नहीं होता, मतलब तो सॉल्व नहीं होता तो ये पॉलिनॉमियल भी नहीं रहता।
तो इस तरह से इसको हम लोग ऐसे पहचान भी सकते हैं कि पोनोमियल है नहीं है, लेकिन यहाँ सॉल्विंग करके हम लोग क्यूबिक के फॉर्म में लिख देते हैं कि वो पहचानना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग देखते हैं कि ये है कि नहीं है। चलिए और भी देख लेते हैं। देखिए एक और क्या आपका है, देखिए और भी दिखाते हैं। अब देखिए एक 4 देखिए, देखिए क्या आपका है, एक्स स्क्वायर है और माइनस आपका है, देखिए एक 4 में फिर पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आपका -6√x है, 6√x और आपका है +2 है, +2 इक्वल टू देखिए 0 है। अब देखिए हमसे कोई पूछेगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो देखिए तो इसको क्या कर सकते हैं। देखिए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए फिर हम लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस आपका bx अब प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए ए बी सी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में आपका रूट भी हो सकते हैं, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ए बी सी रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इसलिए कि ये रेशनल इरेशनल नंबर जो दोनों होते हैं तो दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन हमको पहचानना सिर्फ हमको रूट्स क्या है। अब देखिए इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, तो x² है, x² -6 है। अब देखिए ये √x है, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, x पर पावर देखिए 1/2 हो जाएगा, अब +2 इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयर कीजिए, ठीक है, यहाँ a नहीं है तो 1 होगा, तो x² कोफिशिएंट है a है, तो यहाँ x² कोफिशिएंट 1 है। और यहाँ क्या है +b, तो b की जगह पर क्या है -6 है। लेकिन देखिए यहाँ पावर आपका 1 होता है और यहाँ पावर क्या है 1/2 है। अब प्लस ये तो ठीक ही है, इस यहाँ पर आपका, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पावर इसलिए नहीं है कि पावर क्या हो गया इसका 1/2 हो गया, पावर फ्रैक्शन में आ गया, तो ये क्या हो गया आपका इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक पोनोमियल भी नहीं है, क्योंकि इसलिए कि पावर 1/2 हो जाता है। तो पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो क्वाड्रेटिक पोनोमियल भी नहीं होता है और इक्वेशन तो है ही नहीं। इसका मतलब कि ये हो जाएगा इज ए, लिखेंगे तो इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे पूछेगा तो यही लिखेंगे, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगा और पॉनोमियल भी नहीं होगा, तो हम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। इसलिए इक्वेशन पूछे थे तो इक्वेशन ही आपका लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। तो इस तरह से हमको पहचानने के लिए रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, आपको पहचान कर सिर्फ बताना है कि भाई ये है या नहीं है, बस यही करना है इसमें, और इसमें हमको कुछ नहीं करना है। तो ये नहीं थे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। देखिए एक और दिखाते हैं जिसमें को सॉल्विंग करने के लिए भी रहता है, आपको सॉल्व करके बताना होता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखिए एक दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन और क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए एक और क्या है वो, ये क्या है 2x² है, इसको पहचानना सिर्फ है, 2x² है और आपका -5x है और इक्वल टू x² है, x² आपका इक्वल टू क्या है x² -2x अब +3 है। अब देखिए अब इसको पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें LHS में भी देख रहे हैं, RHS में देख रहे हैं, तो फिर इसको 0 का फॉर्म में ले आते हैं। तो इसको क्या करेंगे 2x² और माइनस हो जाएगा 5x, और इस सारे को RHS में LHS में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -x², सभी को उठा कर ले आइए, और ये प्लस आपका 2x हो जाएगा और -3 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अब 2x² -x², तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² होगा। देखिए ये क्या है आपका -5x + 2x -3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ये वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए इक्वल टू 0, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमको पहचानना होता है। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए एक आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। जो 1 में वो 1 2 3 था, पहचानने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं विच ऑफ द, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are the solution, are the solution आपका है solution of, देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x और आपका -3 इक्वल टू 0 है। अब देखिए सॉल्यूशन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपको x बराबर दिया हुआ, पहला 1 में क्या दिया है, x इक्वल टू 3 दिया है, x इक्वल टू 3 है। दूसरा में आपको दिया हुआ x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तीसरा में दिया हुआ आपको है x इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब हमको बताना ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका देखें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब हमको ये मालूम करना है कि x बराबर 3 क्या इसका सॉल्यूशन है, या इसको रूट्स भी कर सकते हैं या हम जीरोज भी कर सकते हैं। x बराबर 4 और x बराबर 1/2। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके लेंगे। जैसे कि क्या है, अब x इक्वल टू पहले लेते हैं, x इक्वल टू 3 इक्वल टू x, यही आपका देखिए x इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसको हम LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS में देखिए क्या दिया हुआ आपका वैल्यू, LHS में दिया हुआ है आपका कि 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3। ठीक है, अब x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 × 3 और माइनस 3। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 हो गया। देखिए ये आपका 18 हो गया यहाँ से, और ये 5 3 15 हो गया, तो -15 और -3 तो कितना हो गया, देखिए ये 18 और -18 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए तो 0 आपका क्या हो गया, तो ये आपको जो LHS का वैल्यू देखिए क्या आ गया। देखिए LHS में आप हम क्या ले आए 0, और RHS में आपको क्या दिया हुआ है, ये भी आपका 0 है। तो क्या मिल गया, देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया। देखिए तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो x इक्वल टू 3 जो हो गया, देखिए x इक्वल टू 3 LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 है सॉल्यूशन ऑफ द, सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ द, सॉल्यूशन इज ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, तो x बराबर 3 जो हमको दिया था, इसलिए कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये गिवन ऑफ द सॉल्यूशन इज द गिवन। देखिए यहाँ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, रूट्स भी लिख सकते हैं, जीरोज भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन इसका था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इसी में क्या करते हैं, x बराबर 4 पुट करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, x बराबर आपका 4 है। अब x बराबर 4 देखते हैं कि ये है कि नहीं है। तो देखिए फिर वही काम करते हैं, तो x इक्वल टू 4 रखेंगे, तो 2x स्क्वायर है, अब माइनस आपका 5x है, अब -3 इक्वल टू 0 है। फिर LHS लेके चलेंगे, तो LHS में आपको क्या मिलेगा, LHS में देखिए 2x स्क्वायर है -5x और -3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं इसका वैल्यू। देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा 2 है
अब मल्टीप्लाई 1/2 का आप स्क्वायर नहीं 4 का, सॉरी 1/2 नहीं, 1/2 लिखने चला हम x इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा 5 × 4 अब -3, तो यहाँ से कितना मिलेगा 16 और 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32 -20 अब -3, तो ये हो जाएगा 32 अब -23। देखिए ये मिलेगा, तो वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, देखिए इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए 9 आ गया। अब देखिए LHS का वैल्यू क्या आ गया, देखिए LHS का वैल्यू जो हम निकाले तो 9 आ गया। RHS में आपको क्या दिया हुआ, RHS इक्वल टू 0 है, तो सो क्या हो गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया। देखिए RHS हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 4 जो हो गया इज नॉट ए, क्या हो जाएगा, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। देखिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए इक्वेशन को शॉर्ट में लिख देते हैं गिवन इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए नहीं था, तो x बराबर 4 इसका हमको सॉल्यूशन नहीं मिला, तो x बराबर 4 हमको नहीं मिला। अब इसी तरह से देखिए एक और है, एक देखिए चेक करना है, x बराबर आपका 1/2 है। देखिए तो हम डायरेक्ट देखिए ले लेते हैं, LHS डायरेक्ट ले लेते हैं, तो LHS में कोई क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है 2x², तो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई आपका 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब -5 मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं, अब -3 = 0, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई आपको 1/4 मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा -5/2 और -3 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। देखिए ये 3 है आपका, ये आपका 3 है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2 2 = 4 हो गया। देखिए तो ये मिलेगा 1/2 और -5/2 और -3, तो LCM कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 -5 और -6। देखिए क्या मिला, तो ये आपका कितना हो गया, देखिए तो ये कितना हो गया आपका, देखिए तो 1 माइनस आपका 11 हो गया और /2 हो गया। देखिए तो ये हो गया -10/2 मतलब -5 हो गया। देखिए वैल्यू कितना हमको आया, तो यहाँ से जो वैल्यू हमको आया, देखिए क्या था कि x बराबर का -1/2 था, चाहते तो 1/2 भी लेके चल सकते थे, नहीं मिलता, लेकिन वो क्वेश्चन में -1/2 दिया हुआ था, तो -1 तो -1/2 का प्लस स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही मिलेगा, और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं, यहाँ आप क्या कर दीजिए, इसको आप खाली क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 - 6 = 0/2 हो जाएगा। देखिए 0/2 हो जाएगा, तो ये हमें 0 मिल गया। तो LHS का वैल्यू 0 आ गया, LHS = हो गया आपका 0 हो गया, और RHS भी 0 हो गया, RHS = भी 0। इसका मतलब LHS आपका LHS = क्या आ गया, RHS, मैंने ये भी वैल्यू जो दिया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन था, तो ये भी, तो इसका मतलब 2 था, 1 नहीं था, खाली एक वैल्यू नहीं था मतलब। तो इस तरह से हम लोग चेक करने के लिए रहता है कि